हूँ कोई किसान ऐसा नहीं है कि कोई बिजली के बिल रोकेगा। और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जब किसानों का पेमेंट नहीं हो पाया, वो कहाँ से बिल जो है बिजली के बिल देगा। और ये सच्चाई है। हम भी गांवों में जा देखे हैं, राष्ट्रीय लोकदल कोई मजहब या बिरादरियों की राजनीति नहीं करती। हमारे यहाँ तो भाईचारा, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने, आपने देखा होगा कि अभी जो खतौली में चुनाव हुआ है, भाईचारे का नारा दिया। और मैं समझता हूँ कि भाईचारे से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हमें बताते हैं कि सुबह 4 बजे छापा पड़ा। आप देखो, सर्दी की रातें, अंधेरी रातें, सुबह 4 बजे आकर आपके घर बिजली वाले खड़े हो जाएंगे, केबल काटेंगे, और उसमें भी कट देकर जो है बताया जाता है कि तुमने चोरी। राष्ट्रीय लोकदल ने और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों को जगाने के लिए एक अभियान छेड़ रखा है, किसान संदेश यात्रा। उसी को लेकर आज हम शामली में हैं, और ये जहां पर अभी आवास जो ये है, जो जिला अध्यक्ष हैं वाजिद अली, उनका आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें शामली विधायक प्रसन्न चौधरी, थाना वन विधायक अशरफ अली खान जी और जो पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय महासचिव, बहुत सारे जो पदाधिकारी, उन्होंने इसमें भाग लिया। तो उसी को जानने के लिए अभी हमारे साथ में अशरफ अली खान जी हैं, और उनसे बातचीत करेंगे। जो ये यात्रा है, जो ये अभियान छेड़ा गया है गाँव दर गाँव जाके, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को खत लिखे जा रहे हैं, पत्र लिखे जा रहे हैं, उससे क्या किसानों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो पाएंगी? क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है, किसानों की समस्या बढ़ती ही जा रही हैं। एक समय था जब किसान खुशहाल था, अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, उस समय पैदावार भी कम थी, और अब पैदावार भी 3 गुनी हो गई है। उसके बावजूद भी किसान परेशान ही है। कभी बिजली वाले परेशान करते हैं, कभी गन्ने की पेमेंट की वजह से किसान परेशान है, कभी उसका क्रेडिट कार्ड पूरा नहीं हो पाता, कई बार सोसाइटी की वजह से अभी खाद की बहुत समस्या किसानों के सामने चल रही है। तो उसी को लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार अनुर जी। तो ये जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, इससे क्या फ़ायदे होंगे या क्या संदेश आप मुख्यमंत्री जी तक भेजना चाहते हैं? देखें, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, अभी तक हमारा जो किसान संदेश अभियान पूरी जनवरी चला है, और हमारा टारगेट था कि हम अपने ज़िले से, ज़िला शामली से, हमारा क्योंकि छोटा सा ज़िला है, 10,000 पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजने का काम करेंगे। और जिसमें ये मांगे थी कि आवारा पशुओं से छुटकारा, और जो गन्ना भाव जल्द से जल्द डिक्लेयर हो, और जो पिछला बकाया है गन्ना मिलों के ऊपर, उसका हमारा किसानों का भुगतान कराया जाए। इसी को लेकर ये अभियान चल रहा था। 10,000 पत्र हमें यहाँ से भेजने का टारगेट था, मगर हमें बड़ी खुशी है कि 21 जनवरी तक हम लोगों ने 12,500 पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को पोस्ट किए जा चुके हैं ज़िला शामली से। और अब चौधरी साहब के निर्देश हुआ है कि जितने पत्र 21 जनवरी के बाद थे, अब वो सब जो है हम 31 जनवरी को जो है ज़िलाधिकारी महोदया को जो है ये देने हैं। और वो उन्हें एक मेमोरेंडम भी देना है गन्ने के भुगतान को लेकर, उसके जो है रेट डिक्लेयर हो उसको लेकर, और वो उनके माध्यम से जो है मुख्यमंत्री को जाएंगे। अगर हमारा 5 नवंबर तक सरकार ने गन्ने का भाव डिक्लेयर ना किया, पिछला बकाया भुगतान ना कराया, तो फिर हम 7 तारीख को जो है राष्ट्रीय लोकदल के लोग सभी ज़िला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे, और हम ये अपने किसानों की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ते रहेंगे। अच्छा, जैसा कि गन्ने की पेमेंट की बात हो रही है, पहले सरकार आई है और भी अखिलेश जी की सरकार थी, मायावती जी की सरकार थी। जब हम किसानों से बातचीत करते हैं, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रेट बढ़ाए हैं गन्ने पर, वो मायावती जी ने बढ़ाए हैं। लेकिन इस सरकार ने वादे कर वादा खिलाफी की है। तो इसका क्या, जो 2024 का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो क्या चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? और आवारा पशुओं का जो इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है, मैं देख रहा हूँ, मैंने कई वीडियोस पर कवर भी की हैं। एक जगह जो नेशनल हाईवे, इस पर कुत्ते एक गाय को खा रहे थे नोच नोच कर, और कुछ लोग फिर हमसे कहते भी हैं कि भाई इस पर थोड़ा आप ध्यान दें ताकि आपकी वजह से कुछ हो सके। तो आपको क्या लगता है, समस्याएं दूर होंगी किसानों की या बढ़ी क्योंकि लगातार बढ़ ही रही हैं? आप देख रहे हैं किसानों की समस्याएं तो बढ़ ही रही हैं भाई। पहले जो हमारी लागत आती थी, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हों, फर्टिलाइज़र हों, डीजल हो, आप सबके देख लें, भाव जो है दुगने तिगने हैं। और खाद समय पे किसानों को उपलब्ध नहीं है। डीएपी की जब ज़रूरत होती है तो मार्केट में डीएपी नहीं होता। जब किसान को गेहूं में कोल देने के लिए जो है यूरिया की ज़रूरत होती है, यूरिया उस वक्त मिलता नहीं। तो बहुत, मैं समझता हूं कि किसान की जितनी अनदेखी इस शासन में हो रही है, इतनी कभी आज़ादी के बाद कभी हुई नहीं होगी। और जो जिस तरह के हालात हैं, आपने आवारा पशुओं के बारे में कहा है, अब आप देखिए सरकार ने जो गौशालाएं खोली हैं, उनकी जिम्मेदारी जो ग्राम सभाओं को दी हैं या जो भी चल रही हैं, 30 रुपये प्रतिदिन जो है उनके खाने का जो है मतलब वो दिया जाता है। आप 30 रुपये में एक गाय का पेट भर पाएगा?
आप खुद सोच के देखें, 300 रुपये मिलें तब जाके गाय जो है कहीं ना कहीं बेचारी उसका अपना पेट जो है भर पाएगी। तो इस तरह के हालात हैं। जो गौशाला हैं, हम ये कहते हैं कि पीपीपी मॉडल पे इनका जो है अपग्रेडेशन होना चाहिए। सही तरीके से उनको सर्दी, गर्मी, बरसात में रहने की व्यवस्था होना चाहिए। अच्छी तरीके से जो है उनको चारा मिलना चाहिए, जिससे कि वो वहाँ पे जाकर जो है कम से कम उनका सही तरीके से वो अपना जो उनका जीवन है वो जी सकें। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि उनके साथ भी आज आप गौशालाओं में जाके देखिए, वहाँ पे क्रेनें खड़ी हुई हैं, गाय मरती है वहीं दबा दी जाती है। और जो हालात उन जो आवारा पशुओं के हैं वो बिल्कुल इतने दुबले पतले, जैसे उनमें ताकत भी नहीं होती। एक मतलब बेचारे सही तरीके से खड़े हो भी नहीं हो पाते, चल भी नहीं पाते। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा नहीं लगता, बड़ा दुख होता है। तो हमारी यही मांग है, यही मांगे हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने रखी हैं, और यही पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है जा रहा है कि उनका आवारा पशुओं का सही से समाधान हो, हमारे गन्ने का भाव डिक्लेयर हो, 450 रुपये डिक्लेयर हो, और जो बकाया भुगतान है हमारे किसानों का वो जो है आप देखें हमारे ज़िले में अभी तक पिछले साल का भी जो है, चाहे बजाज शुगर मिल हो, शामली शुगर मिल हो, ऊन शुगर मिल ने तो शायद पिछले साल का किया है और 10 दिन का बाद का किया है, मगर ये जो 2 चीनी मिलें हैं इन पे तो पिछले साल का भी अभी ये क्लियर नहीं कर पाए। आप ये सोचो मतलब किसान किन परिस्थितियों में जी रहा है कि वो जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, इतनी मेहनत से जो है गन्ने को पाल रहा है, ना आज तक उसका भाव डिक्लेयर है, उसे ये पता नहीं किस भाव बिकेगा, ना उसे ये पता है कि कब उसका पैसा जो है किसान ये मिलें जो है लौटाएंगी। तो बहुत विडम्बना है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और हम अपने किसानों की, मजदूरों की, मजलूमों की, दलितों की, अति पिछड़ों की लड़ाई जो है राष्ट्रीय लोकदल इसी तरह मजबूती से जो है लड़ता रहेगा और हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं। अच्छा, एक मेरा अंतिम सवाल ये है, आवारा पशुओं का जो मुद्दा चला हुआ है और गन्ने की पेमेंट और ये भी हो गया, लेकिन गांव दर गांव जाकर जिस तरीके से अभी एक गांव है हमारे बगल में ही, मैं नाम भी नहीं लूँगा, वहाँ पर बिजली वालों पर जो है उनके साथ वो सुबह जाते हैं और अंदर कूद जाते हैं। उनका कहना है, ये हम नहीं कह रहे हैं, और खुद ही गेट खोलते हैं और अंदर घुसकर उनके जो बिजली चोरी की बिजली वो यूज़ कर रहे थे उस पर फिर उन पर अपना जो उन्हें कार्रवाई करनी थी वो करते हैं। उनकी वीडियो भी बनती है, वीडियो भी हमारे पास है, और वो ये दिखाया जा रहा है कि ये चोरी करने के लिए घर में आए थे। क्या सुबह 5 बजे, 4 बजे या रात को 8 बजे, 10 बजे घर में जाना उचित है? और जिस तरीके से बिजली विभाग लगातार किसानों के घर में जाकर उनको परेशान कर रहा है, इसके लिए आपकी जो पार्टी है या आपके जो विधायक हैं, आपके पदाधिकारी हैं, क्या कार्रवाई करना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर किसानी का बकाया भुगतान करा दे, मैं समझता हूँ कोई किसान ऐसा नहीं है कि कोई बिजली के बिल रोकेगा, और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जब किसानों का पेमेंट नहीं हो पाया, वो कहाँ से बिल जो है बिजली के बिल देगा? और ये सच्चाई है। हम भी गांवों में जाते हैं, किसान हमें बताते हैं कि सुबह 4 बजे छापा पड़ा। आप देखो, सर्दी की रातें, अंधेरी रातें, सुबह 4 बजे आकर आपके घर बिजली वाले खड़े हो जाएंगे, केबल काटेंगे, और उसमें भी कट देकर जो है बताया जाता है कि तुमने चोरी कर रहे थे, खुद कट मार कर अवैध वसूली की जा सकती है। अभी आप देखो शामली में या ना जाने कितने गांवों में हर जगह ये समस्याएं हमारे सामने आती हैं, और ये बातें हम वक्त वक्त पर जो है अधिकारियों के सामने रखते हैं। उन्हें कहते हैं कि किसानों का जब तक बकाया भुगतान ना हो, जब तक कनेक्शन ना काटा जाए। और अभी मुख्यमंत्री जी का भी ये बयान आया था कि बकाया के ऊपर जो है किसी का कनेक्शन ना काटा जाए, मगर बिजली वाले कहते हैं कि हमारे पास कोई आदेश नहीं है। तो ये इस तरह का शासन है कि बयान कुछ होते हैं और धरातल पे कुछ होता है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा साइन नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए, और ये कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं होने जा रही हैं। सरकार को चाहिए वो दोनों तरफ की सोचें। हम कहते हैं कि बिजली का बकाया भी जो है जाना चाहिए, सब पेमेंट करनी चाहिए, मगर सरकार को ये भी चाहिए कि ये जो गन्ना जो किसानों का बकाया है ये उनको मिलना चाहिए। अगर जो मिले बीमार मिले हैं, मान लें शामली शुगर मिले हैं, इस तरह की कुछ मिले हमारे प्रदेश में हैं जो नहीं दे पाती, या जो बिल्कुल सही स्थिति में भी हैं, अच्छी चल रही हैं, वो भी नहीं दे पाते। हम कहते हैं सरकार कोई ऐसा कोष बना दे कि उससे जो है किसानों का बकाया भुगतान कर दे और फिर वो इन मिलों से वसूली कर ले, तो कितना अच्छा हो। और कुछ इस तरह मैं समझता हूँ जब 2022 का चुनाव हुआ था, इस तरह की बातें आई भी थीं, इस तरह के बयान आए थे
कि इस तरह का कोष बनाया जाएगा, मगर आप ये देखिए पिछला बजट गया है उसमें कोई प्रावधान नहीं रखा गया। मैंने राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायकों ने मांग रखी, कहा कि कोई ऐसा कोष बने जिससे जो है बकाया जो है किसानों का भुगतान सरकार कर दे और सरकार मिलों से वसूल करती रहे, मगर सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि सरकार जो है किसानों के बारे में मैं समझता हूँ कुछ सोचती नहीं है, कोई अच्छी सोच किसानों के बारे में नहीं है। शामली की तीनों सीटें आप जीत चुके हैं, आरएलडी जीत चुके हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में। 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आप किस तरीके से जवाब देने की सोचते हैं, किस तरीके से आप जवाबदेही करेंगे? क्योंकि वोट एक ऐसा जवाब है जो सरकार को लगता है कि हमें झटका लगा है। अभी मैं देख रहा हूँ राजस्थान में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, गुजरों का गुणगान करके वहाँ से आते हैं। इधर राष्ट्रीय लोकदल ने भी एक पैतरा फेंक दिया है, चंदन चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। दोनों तरफ से गुर्जरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है और कैराना सीट पर हमेशा से ही लगभग गुर्जर सांसद बने हैं। तो आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में किस तरीके से आप देख रहे हैं 2024 के चुनाव को? देखें, राष्ट्रीय लोकदल कोई मज़हब या बिरादरियों की राजनीति नहीं करती। हमारे यहाँ तो भाईचारा, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने आपने देखा होगा कि अभी जो खतौली में चुनाव हुआ है भाईचारे का नारा दिया, और मैं समझता हूँ कि भाईचारे से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हमारे देश के लिए जो है, अगर हमारे देश को तरक्की करा सकता है, आगे पहुँचा सकता है और हमारे देश को मजबूत जो बनाएगा वो हमारा सबका आपसी भाईचारा ही बनाएगा, और भाईचारा ही कायम करके हम लोग तरक्की कर सकते हैं, हमारी भी तरक्की हो सकती है और हमारा देश भी तभी मजबूत होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से हर रोज़ किसान परेशान हो रहा है, किसानों की जो परेशानी हर रोज़ बढ़ती जा रही है, उसको देखकर लगता है किसान किस तरफ जाएगा ये किसान भी समझ नहीं पा रहे हैं। और किसानों की जो समस्याएं हैं, क्या राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी उनको दूर कर पाती है, या फिर 2024 के चुनाव में तीसरी बार फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर शायद इस समस्या को दूर कर पाएँ? क्योंकि 2024 निकल गया है और शायद किसानों की जो आय है वो दोगुनी नहीं हो पाई। आप भी कमेंट करके बताइएगा, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है या फिर किसानों को किस तरफ जाना चाहिए? जुड़े रहिएगा गांव गॉन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।